Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about numericals of Kc. Kc के आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं? Kc. क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है. न्यूमेरिकल ये एग्जांपल्स वाले हैं. एग्जांपल नंबर 1 करेंगे. इक्विलिब्रियम अकर्स. किस पे हो रहा है रिएक्शन? इक्विलिब्रियम पे, ठीक है. यानी कि फॉरवर्ड भी होगा और रिवर्स भी होगा. रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO इसमें गैसियस फॉर्म, ठीक है. रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है. इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रहा है तो आपको पता है फॉरवर्ड रिवर्स दोनों होगा. क्या बनाया दोनों ने मिलके? टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म की, ठीक है. ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन इस टोटल रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 और कितने हो गए? 3, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या ऐसा लगाएं? ये 2 हैं, ये टोटल रिएक्टेंट साइड पे 3 हैं, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं. इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. कैसे? 2 2 ज़ा 4 और 2 और ये 2 कितने हो गए? टोटल 4, ठीक है. इक्वेशन बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है. विदाउट इक्वेशन बैलेंस आप ये सॉल्व नहीं कर सकते सही से, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम एट 230 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है. द कंसनट्रेशन मेजर टू बी. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ये कंसनट्रेशन कितनी बताई है? 0.0542 मोल पर DM3, ठीक है. ऑक्सीजन की है 0.127 मोल पर DM3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है 15.5 मोल पर DM3. कैलकुलेट क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे? इस टेम्परेचर पे 230 सेंटीग्रेड पे. सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं? हम डाटा बनाते हैं. डाटा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको 2 रिएक्टेंट की और 1 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है. NO की क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की क्या है? 0.0542 मोल पर DM3, ठीक है. ऑक्सीजन की क्या है? 0.127 मोल पर DM3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्या है? 15.5 मोल पर DM3. सही है. सबसे पहले आपको पता है हम क्या लिखते हैं? Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं. क्या लिखते हैं? Kc का एक्सप्रेशन. फाइंड आउट क्या करना है? हमें Kc फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे. आपको पता है Kc का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं? ऊपर. प्रोडक्ट हमेशा कहाँ होता है? Kc के एक्सप्रेशन में ऊपर. NO2, ठीक है. मोल नंबर ऑफ़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे. डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. 2 हमने यहाँ लिख दिया. ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के जस्ट 1 मोल है. ऑक्सीजन हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है. अभी क्या करते हैं? अभी हम इसमें ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है इसमें क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट करेंगे. क्या वैल्यू है? आपको पता है हमें ऊपर गिवन है. हमने यूनिट के साथ ही वैल्यूज़ पुट करनी है. विदाउट ये यूनिट आप लोग सही से Kc का यूनिट एंड पे फाइंड आउट नहीं कर सकते. अभी के आपको साथ ही फाइंड करनी है, ठीक है. NO2 की कितनी है कंसंट्रेशन? 15.5 मोल पर DM3, ठीक है. और ऊपर क्या लगा हुआ है? 2, ठीक है. डिवाइड में क्या है? NO की कंसंट्रेशन है 0.0542, 0.0542, ठीक है. और क्या है इसकी कंसंट्रेशन? मोल पर DM3, सही. सेकंड में देखें, सेकंड क्या है? ऑक्सीजन.
तो ऑक्सीजन की लिखेंगे कंसंट्रेशन 0.127 क्या है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, आप देखेंगे कि कौन से यूनिट कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, क्या यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है इस मोल पर डीएम क्यूब से, ये इसका 2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2। ये भी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर है, ये भी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, इनको हम ये जो 15.5 है इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 0.0542 का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, जो आंसर आएगा फिर आपको पता है ना टोटल कैलकुलेशन करके फिर हम इनका आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर Kc इज इक्वल टू 6.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अब आपने यूनिट कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। अब यूनिट हम आवर में तो नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, यूनिट हम ऊपर ले जाते हैं हमेशा। यहाँ पे कोई 1 ओवर कुछ तो नहीं आया ना, हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे 1 ओवर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, मोल को ऊपर ले जाएंगे, मोल जाके ऊपर इन्वर्स में हो जाएगा और डीएम क्यूब जो इन्वर्स था वो क्या ख़त्म हो जाएगा। डीएम क्यूब -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सिंपल 3 पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, दैट इज़ आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूमेरिकल 2 में क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन आयन, आपको पता है आयन क्या होता है, वो एलिमेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज हो तो उसको हम क्या कहते हैं आयन, एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, ये है आपके पास आयरन आयन Fe+3 है, जिसके ऊपर +3 होता है उसको क्या कहते हैं फेरिक आयन। ठीक है, फेरिक। 4 क्लोराइड हैं मिलके क्या बनाया FeCl4। ठीक है, माइनस में। सही, एट इक्विलिब्रियम, और ये रिएक्शन किस पे हो रहा है आपको पता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। द कंसनट्रेशंस आर मेजर टू बी, कंसनट्रेशन क्या मेजर की गई हैं, Fe+3 की है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, क्लोराइड की है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, और FeCl4 माइनस। ठीक है, फेरिक FeCl4 माइनस की क्या है 0.95 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है Kc के आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे डाटा बनाते हैं। डाटा में क्या करना है, जो भी हमें कंसंट्रेशंस दी हुई हैं उनको लिख देना है। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन दी गई हैं 3, 1 इसकी और इसकी, 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। ठीक है, Fe+3 की कंसंट्रेशन कितनी है, Fe+3 की कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, Cl माइनस की क्या है, क्लोराइड की क्या है 0.28 मोल पर डीएम क्यूब। आपको पता है मोल पर डीएम क्यूब ही होती है सबकी कंसंट्रेशन। और FeCl4 माइनस की कितनी है 0.95 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं Kc हमें फाइंड आउट करना है, वो लिख दिया हमने। ठीक है, आपको पता है हम क्या करते हैं Kc का एक्सप्रेशन बनाते हैं। FeCl4 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है ऊपर आएगा। सही है, और रिएक्टेंट क्या है Fe+3 और क्या है सेकंड Cl-4। ठीक है, 4 ऊपर आ जाएगा, ये 1 है और ये टोटल कितने हैं 5। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं कंसंट्रेशंस की। क्या है FeCl4 की 0.95 एक्सपोनेंट -4, आपको पता है मोल पर डीएम क्यूब भी साथ लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद रिएक्टेंट की क्या है
Fe+3 की है 0.2 मोल पर dm³, ठीक है। क्लोराइड की कितनी है 0.28 मोल पर dm³, और ऊपर क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो इसके थे 4 थे, तो ऊपर हमने कितना लगा दिया 4, ठीक है। अब क्या होगा ये कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। इस 4 का हम 4 ये जो है पावर इसकी 4 लेंगे, देन जो है पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने पर आपको पता है, कैलकुलेट तो लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 7.72 एक्सपोनेंट -2 आंसर आ गया कैलकुलेट करने पर। आप डायरेक्टली जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो ऐसे ऑप्शन आते हैं उसको क्लिक किया करें, यहाँ कुछ लिखा आता है और यहाँ, ठीक है, वहाँ वो वाला ऑप्शन यूज़ किया करें, करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। तो आंसर कैलकुलेशन तो आपको पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेट तो आप कर लेंगे, लेकिन आप यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट में आप देखें, ये इस वाले से कैंसिल हो गया, इस वाले का ये रिमेनिंग है, ठीक है। 4 भी इसमें लगा हुआ है, 4 मोल के ऊपर भी क्या आएगा 4, लेकिन आपको पता है हम ये ऊपर ले जाते हैं, कभी भी 1/, में यूनिट नहीं लिखते, मोल जो है -4 हो जाएगा, 4 3 कितना होता है 12, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 12, और लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया, अपॉन के ऊपर ले गए, ओवर के ऊपर ले गए, तो हमारा ये आ जाएगा यूनिट, ठीक है। और यही हमारा आंसर है केसी का। न्यूमेरिकल 3 जो है हमने डायरेक्टली नहीं लिख रहे सारा, ठीक है। इसमें आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एयर पोल्यूटेंट से, आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, सॉरी जस्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड के आपके पास क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है, यानी कि एयर को क्या करती है, पोल्यूट करती है। ये प्रोड्यूस कर रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। किस टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और वो वैल्यू कितनी है 2000 सेंटीग्रेड है, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप अपने साथ साथ लिखने में रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। 2000 सेंटीग्रेड बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। वह वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज़ 4.1 एक्सपोनेंट -4। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि N2 और N2 क्या है, गैस है, ठीक है। O2 क्या है, गैस है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इन्हें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, गैस प्रोड्यूस कर रही है, जो कि एक एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। और बहुत हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी कितना है 2000, तो इसको आप बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। केसी की वैल्यू कितनी गिवन है, डायरेक्ट डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा में क्या बनाएंगे, केसी की इसमें वैल्यू कितनी गिवन है, केसी की वैल्यू है 4.1 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। कंसंट्रेशन हमें किसकी फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन हमें इसमें फाइंड करनी है NO की, वो भी किस पे, इक्विलिब्रियम पे। इसमें जो आपको गिवन है प्रेशर वो है 1 atm। NO की हमने क्या करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अभी तक हम क्या फाइंड किया था, दोनों न्यूमेरिकल्स में केसी फाइंड किया था, ठीक है। आपको जो गिवन है N2 की कंसंट्रेशन, 2 कंसंट्रेशन तो गिवन होगी ना, एक तो फाइंड करनी है। N2 की कंसंट्रेशन है 0.036 मोल पर लीटर, ठीक है। किस में गिवन है, मोल पर लीटर में, मोल पर dm³ भी है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, मोल पर लीटर, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी है कंसंट्रेशन, 0.0089 मोल पर लीटर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, किसका, केसी का। केसी का जब तक एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे
न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा और ऊपर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। डिवाइड लिखा, N2 है और क्या है, O2 रिएक्टेंट है, लिख दिया, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसको अलग कर लेंगे और जो कंसंट्रेशन गिवन है उनको अलग कर लेंगे। आपको पता है NO स्क्वायर क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास हमें मालूम करना है, और Kc हमारे पास है, ये इधर डिवाइड में है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। N2O2 इज इक्वल टू के इस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। Kc की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसको 2 को ख़त्म करना है। आपको पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं रूट पुट। तो इन सब के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सब में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो रूट से ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, NO की कंसंट्रेशन खाली सिंपल 1 मोल की, अब 2 हट गया, ठीक है। अब इस पूरे पे आपने कैलकुलेट करवाना है इस साइड पे भी, किसको, रूट को। लेकिन इससे हमारा जो यूनिट होगा देखेंगे क्या उसमें डिफरेंस आया, 4.1 एक्सपोनेंट -4 मोल पर लीटर, साथ लिखेंगे ना, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। और हमारे पास है Kc की ये थी, N2 की है 0.036 मोल पर लीटर, और थर्ड यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड है हमारे पास O2 की 0.0089 मोल पर लीटर, ठीक है। आंसर कैलकुलेट करने पे क्या आएगा आपके पास, NO का आंसर आएगा, करके देखिएगा अपने पास 3.6 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। इसका क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर हम कह सकते हैं अगर हमें मोल पर DM³ हो तो यहाँ पे हम मोल पर DM³ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाली न्यूमेरिकल्स। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।